नाम था तंतारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते और मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही साथ आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। तंतारा अपनी तलवार को कभी अलग नहीं तंतारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थीं। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें सनह सनह क्षीण होने को थीं। उसका मन शांत था। विचार मग्न तंतारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा। तो बच्चों, पहले हम इस पढ़े हुए पृष्ठ के कठिन शब्दों के अर्थों को देखेंगे। तो सबसे पहले द्वीप समूह। द्वीप समूह का अर्थ होता है समुद्री टापुओं का समूह। दक्षिणी यानी दाहिनी तरफ का। श्रृंखला यानी क्रम या सिलसिला। आदिम यानी आरंभिक। केंद्र यानी मुख्य स्थान। प्रमुख यानी बड़ा। विश्वास यानी मानना या मान्यता। विभक्त यानी बटा हुआ। लोक कथा यानी लोगों के बीच प्रचलित कहानी। नेक यानी भला। मददगार यानी सहायक। सदैव यानी हमेशा। तत्पर यानी तैयार। अपितु यानी बल्कि। समूचे यानी सारे। परम कर्तव्य यानी सबसे बड़ा कार्य। वजह यानी कारण। चर्चित यानी चर्चा में आया हुआ। वक्त मुसीबत यानी संकट के समय। स्मरण यानी याद। विशेष यानी खास। व्यक्तित्व यानी बाहरी रूप। आकर्षक यानी मनमोहक।
आत्मीय यानी अपना, स्वभाव यानी आदत या प्रकृति, पारंपरिक यानी परंपरा से चली आ रही, पोशाक यानी वेशभूषा, अद्भुत यानी हैरान करने वाली, दैवीय शक्ति यानी ईश्वरीय शक्ति, साहसिक कारनामा यानी साहसपूर्ण काम, लोगबाग यानी आम लोग, विलक्षण यानी असाधारण। उसके बाद है रहस्य। रहस्य यानी जादू, अथक परिश्रम यानी बिना थके मेहनत करना, क्षितिज यानी क्षितिज का अर्थ होता है धरती और आकाश के मिलन का स्थान, बयार यानी हवा, सायंकालीन यानी शाम के समय की, चहचहाटे यानी पक्षियों के चहचह की ध्वनि, सनह सनह यानी धीरे धीरे, क्षीण यानी कम या कमजोर, विचारमग्न यानी विचार में डूबा हुआ, बालू यानी रेत, गायन यानी गाना, प्रभावी यानी प्रभावित करने वाला, सुध बुध खोना यानी होश हवास खोना, प्रबल वेग यानी तेज धक्का, तंद्रा यानी एकाग्रता, भंग यानी तोड़ना, चैतन्य यानी चेतना में आना। तो बच्चों, इस पाठ को हम आगे जारी रखेंगे अगले वीडियो में।